हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माय टीचर के एक और वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है बच्चों। तो बच्चों ये हमारी यूएनओ की वीडियो नंबर 2 है, लेक्चर नंबर 2 है। इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस की थी ना कि हालांकि यूएनओ का जो है वो फॉर्मेशन किस प्रकार से हुआ था, आखिर के यूएनओ को बनाया गया, उसके बनाने के पीछे क्या पर्पस थी, क्या उद्देश्य, तो उस पर चर्चा अब तक हम लोगों ने कर ली है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है बच्चों तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप उस वीडियो को देखो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और प्राइवेट में भी आ रही होगी। उसके बाद इस वीडियो को देखना शुरू करो तो आपको जो लेक्चर है वो पूरी तरह समझ में आने वाली है। खैर समय को वेस्ट न करते हुए आइए शुरुआत करते हैं यूएनओ के बारे में लेक्चर नंबर 2 में। देखो इस वीडियो में ना हम जानेंगे कि यूएनओ के उद्देश्य क्या है, यूएनओ के क्या सिद्धांत है, उन पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे कि यूएनओ के से जुड़े हुए कुछ पोषक तत्वों के बारे में जानेंगे। इसके बाद वीडियो में हम बात करेंगे घटकों के बारे में, वो इसके बाद वीडियो में बात होगी। खैर समय को वेस्ट न करते और शुरुआत करते हैं यूएनओ के बारे में, इस मजेदार वीडियो के बारे में। देखो जैसे कि हम लोगों ने पहले वीडियो में चर्चा की थी ना कि यूएनओ की जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की जो है वो स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? वो हुई थी डम्बार्ट ऑक्स भवन के में होने वाले सम्मेलन में इसकी स्थापना जो है वो की गई थी 24 अक्टूबर को। और हम लोग ने वहाँ समझा था कि जब इसकी स्थापना हो रही थी ना हस्ताक्षर के दिन, उस दिन तो कुल 50 लोग ही थे, यानी 50 राष्ट्र ही थे। लेकिन 24 अक्टूबर को एक और कंट्री जिसकी मेंबर बनती है और इस प्रकार से कुल 51 कंट्री ने मिल करके यूएनओ की जो है वो स्थापना की थी। यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की थी कितने? 51 राष्ट्रों ने मिल करके। हालांकि मैंने बताया था आपको उस दिन कि 50 राष्ट्रों के द्वारा इस पर हस्ताक्षर किया गया था, लेकिन जिस दिन यूएनओ को कार्यरत किया गया उस दिन एक और राष्ट्र जो कि पोलैंड था, और पोलैंड जो है वो शामिल होता है यूएनओ में, और इस प्रकार से वो भी यूएनओ का जो है वो सदस्य राष्ट्र बन जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो मैंने आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि जो यूएनओ का जो नाम है ना संयुक्त राष्ट्र या फिर यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, उसका नाम दिया गया था, उसका नाम सुझाया था रूजवेल्ट ने। किसने? रूजवेल्ट ने, मतलब कि फ्रैंकलिन डोनाल्ड रूजवेल्ट ने यूएनओ का नामकरण किया था। और फ्रैंकलिन डोनाल्ड रूजवेल्ट कौन थे? वो उस समय तत्कालीन अमेरिकी के राष्ट्रपति थे। देखो आपसे दो क्वेश्चन ना अक्सर पूछे जाते हैं, ये आपके जीके के लिए आप स्ट्रॉन्ग रखो। ठीक है, कि देखो पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है ना कि यूएनओ की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे विंस्टन चर्चिल। और दूसरा जो आपसे बहुत पूछा जाता है ना वो ये पूछा जाता है कि भारत की आज़ादी के समय 1947 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे क्लेमेंट एटली। आपको इन दोनों प्रश्नों को अच्छी तरीके से याद रखना चाहिए। ठीक है, आओ आगे देखते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि यूएनओ की स्थापना जब हुई है 24 अक्टूबर 1945 को, और 51 देशों ने मिलकर के इसकी स्थापना जो है वो की है। ठीक है, अलग से 51 देश कौन था? वो था पोलैंड, जो कि बाद में इसमें शामिल होता है। ठीक है, और यूएनओ की स्थापना जो की गई है वो की गई है, सॉरी जो नामकरण किया वो किया गया है फ्रैंकलिन डोनाल्ड रूजवेल्ट के द्वारा। चलो आगे देखते हैं। देखो कि हम लोगों ने जाना ना कि रूजवेल्ट और चर्चिल जो थे, यानी चर्चिल जो थे वो कौन थे? वो थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। ठीक है, और रूजवेल्ट कौन थे? वो थे अमेरिका के राष्ट्रपति। इन दोनों का बहुत योगदान है यूएनओ को स्थापित करने में। ठीक है, आगे देखो। अच्छा, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर? तो मुख्यालय पड़ता है आपके न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में एक द्वीप है मैनहट्टन। कौन सा द्वीप है? मैनहट्टन द्वीप। वहीं पर यूएनओ का जो है वो मुख्यालय रखा गया है। तो अभी आप ये समझो कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? वो पड़ता है न्यूयॉर्क में। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। और आगे हम जब चर्चा करेंगे ना यूएनओ के अलग अलग घटकों के बारे में, ठीक है, वहाँ पर भी आप याद रखना, हमसे बात करेंगे कि यूएनओ के जो सारे घटकों के मुख्यालय हैं वो सब पड़ते हैं न्यूयॉर्क में। सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़कर उसका जो मुख्यालय वो पड़ता है आपका नीदरलैंड के हेग में। हम उस पर आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे यूनाइटेड नेशंस ने जो अपना झंडा अपनाया, जो उनकी झंडे हैं ना उसकी स्वीकृति जो की गई वो की गई थी 1947 को। 1947 में यूएनओ ने अपने झंडे को आधिकारिक रूप से अपनाया था। झंडे का फोटो आप यहाँ पर अभी देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो यही यूएनओ का जो है वो झंडा, जिसे यूएनओ ने आधिकारिक रूप से कब अपनाया था? 1947 में यूएनओ ने अपने झंडा को अपनाया है। ठीक है, क्लियर बात यहाँ पे। यूएन चार्टर में ना जो यूएन की जो चार्टर है उसे यूनाइटेड नेशन का संविधान कहा जाए। जैसे देखो हर राष्ट्र के जो है वो अपने संविधान है ना, उसी प्रकार से संयुक्त राष्ट्र की भी अपनी संविधान, उसका भी क्या है? अपना संविधान, उसे हम लोग कहते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस की जो चार्टर है ना उसे ही इसका संविधान कहा जाता है। तो इस प्रकार से ना संयुक्त राष्ट्र के संविधान में कुल 19 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 19 अध्याय हैं, और 111 जो है उसमें अनुच्छेद हैं। तो यूएन के चार्टर में कुल कितने अध्याय हैं? उसमें 19 अध्याय और 111 जो है वो क्या है? वो है अनुच्छेद है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशंस ने ना कुल 6 भाषाओं को जो है वो मान्यता प्राप्त की है। कितने भाषाओं को यूनाइटेड नेशंस ने, यानी संयुक्त राष्ट्र ने 6 भाषाओं को मान्यता दी है। हम उसे याद रहेंगे ऐसे, उसे याद रहेंगे फ्रेंच सीए से। देखो जहाँ पे एफ का मतलब होता है फ्रेंच, आर का मतलब होगा रशियन, ई का मतलब होगा इंग्लिश, एस का मतलब होगा स्पेनिश, सी का मतलब होगा चाइनीज, और ए का मतलब है अरबिक। ठीक है, तो यूएन ने ना
कुल 6 भाषाओं को उन्होंने क्या क्या मान्यता दिया है, ठीक है। लेकिन यूएन की ना जो कार्यकारी भाषा है वो 2 है। वो कौन सी है? यूएन ने फ्रेंच और इंग्लिश को ही अपना कार्यकारी भाषा माना। ये आपसे क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं कि यूएन की जो कार्यकारी भाषाएं कितनी थे? हुए 2 कार्यकारी भाषाएं। कौन कौन सी है? वो है फ्रेंच और वो है इंग्लिश। इसके अलावा यूएन ने कुल कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त करवाया? तो यूएन में कुल 6 भाषाओं को मान्यता जो है वो प्राप्त है, लेकिन कार्यकारी भाषाएं कितनी है? वो 2 है। देखो एक रिक्वेस्ट है आपसे बच्चों से ना कि आप लोग चीज़ों को साथ साथ रिपीट किया करो, ठीक है। और बेहतर होगा ना कि पेन और कॉपी के साथ ना अब इस नोट्स को जिस तरह से मैंने लिखा उस तरह से नोट्स को बना लो। ट्रस्ट मी माय डियर, ठीक है। आप इसे कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। और अगर कभी भूल जाओ ना, एक बार इस वीडियो को देखना, हालांकि आप भूलने वाले नहीं हो। तो देखो सिर्फ वीडियोस को देखो मत, ठीक है। कॉपी निकालो, कलम निकालो, साथ साथ आप नोट्स को क्या करो, प्रिपेयर करते हुए आगे बढ़ो। ट्रस्ट मी आपकी जो प्रिपरेशन है ना बहुत बेहतर होने वाली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो कितनी भाषाएं? 6 भाषा को उन्होंने किया है मान्यता प्राप्त। देखो लोगों ने एक ओवरव्यू समझ लिया कि यूएन की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को, मैंने आपको बताया था ना कि 24 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं यूएन डे के रूप में। इसे ही संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है। और 2 लोगों का मुख्य योगदान था, किनका? चर्चिल का और रूजवेल्ट का, ठीक है। साथ में लोगों ने क्या देखा कि इसकी मुख्यालय क्या है? इसकी मुख्यालय पड़ती है न्यूयॉर्क में और इसमें कुल 19 अध्याय इनके चार्टर में और 111 अनुच्छेद है। साथ ही उन्होंने 6 भाषाओं को मान्यता यूएन में प्राप्त है, जिनमें से 2 जो है यानी इंग्लिश और फ्रेंच जो है वो इनकी क्या है? कार्यकारी भाषा है। अब आइए सबसे महत्वपूर्ण इस वीडियो की जो लेक्चर है उसमें हम चर्चा करते हैं, वो है यूएन के सिद्धांत और यूएन का उद्देश्य। देखो मैं उद्देश्य पे मैंने इसे बाद में लिखा है क्योंकि इस पे कुछ महत्वपूर्ण बातों को मुझे चर्चा करनी। तो पहले आप समझते हैं ना यूनाइटेड नेशंस के सिद्धांत के बारे में। देखो संयुक्त राष्ट्र की ना जो चार्टर है उसके दूसरी धारा में ना, उसके धारा 2 में हमें सिद्धांत का वर्णन मिलता है कि यूएन के जो सिद्धांत, यूएन के जो प्रिंसिपल्स है ना, उनका वर्णन हमें कहाँ प्राप्त होता है? यूनाइटेड नेशंस की धारा 2 में। अब ये देखते हैं क्या धाराएं हैं। यह संस्था राज्यों, यह संस्था का मतलब क्या है? कौन सी संस्था? यूनाइटेड नेशंस की संस्था की यहाँ बात याद हो रही है, यानी संयुक्त राष्ट्र की संस्था की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। कि यह संस्था राज्यों की समानता के सिद्धांत पर अवलंबित रहेगी। यहाँ पे देखो, यहाँ राज्य कहने का मतलब है हम राष्ट्र की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको एक लेक्चर क्रिएट करूंगा जहाँ पर मैं आपको राज्य और राष्ट्र के कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा कि व्हाट इज राज्य एंड व्हाट इज राष्ट्र है, ठीक है। उस पर हम कभी बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझो कि राज्य जो है वो क्या है? वो राष्ट्र है। कि सभी राष्ट्र के सिद्धांत क्या होंगे? वो बिल्कुल समानता में होंगी, ठीक है। दूसरा नंबर, प्रत्येक सदस्य राज्य चार्टर के प्रति अपने दायित्व को निभाएंगे। कि इनके चार्टर में जिन जिन बातों को कहा गया है ना, वो सारे के सारे जो मेंबर होंगे, राष्ट्र होंगे, सदस्य राष्ट्र जो होंगे, वो अपने दायित्व को उसके बीच में क्या करेंगे? वो निर्वहन करेंगे, उनको वो निभाएंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, सभी सदस्य राज्य अपने विवादों को शांतिपूर्ण सुलझाएंगे। यदि मान लो किसी 2 राष्ट्रों के बीच किसी प्रकार का विवाद होता है और वो दोनों किसके सदस्य हैं? यूनाइटेड नेशंस के सदस्य हैं ना, तो ये दोनों अपने विवादों को खुद से शांतिपूर्वक निपटाएंगे और फिर आईसीजे वगैरह में जाया जाएगा, उस पर हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तीसरा नंबर, कोई भी सदस्य राज्य किसी दूसरे को स्वतंत्रता या प्रादेशिक घटना पर हमला नहीं करेगा। मतलब कि सारे जो होंगे वो क्या होंगे? स्वतंत्र रूप से अपने अपने कार्य करेंगे। एक सदस्य राज्य दूसरे वाले की स्वतंत्रता पर क्या करेगा? हस्तक्षेप नहीं करेगा। पॉइंट नंबर 4, संयुक्त राष्ट्र संघ किसी भी देश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यदि मान लो कि किसी कंट्री के आंतरिक मसला है ना, क्या आंतरिक मसला है? कि वो अगर उस देश के आंतरिक मसला है ना, तो यूएन उस पर कोई भी बात नहीं करेगा, ठीक है। कोई उस पर बात नहीं करेगा। कोई भी राज्य चार्टर के विरुद्ध कार्यों में राज्य की सहायता नहीं करेगा। वे सारे के सारे कार्य जो यूएन के चार्टर के विरुद्ध होंगे, जो इनके नियमों का उल्लंघन करेंगे ना, उनके लिए कोई भी राज्य उस राज्य की मदद नहीं करेगा। ये बातें कही गई है यूनाइटेड नेशंस के सिद्धांत के अंतर्गत, जो कि धारा नंबर 2 में वर्णित है यूएन के। क्लियर बात यहाँ पे। अब वो चर्चा करते हैं ना यूएन के उद्देश्य के बारे में। देखो गौर करना, मैंने आपको पहले बताया था ना लास्ट वाली वीडियो में कि यूएन की स्थापना का मुख्य 2 ही उद्देश्य है। वो कौन कौन से हैं? आप लोग वीडियो को जरूर देखना। पहला कि यूएन चाहता है क्या? राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा स्थापित करना और शांति को स्थापित करना। तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति जो है ना, वही यूएन का जो है वो मुख्य उद्देश्य है। क्या? अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति स्थापित करना। पीस एंड सिक्योरिटी इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। तो मुख्यतः ना 4 उद्देश्य पर बात करता है यूएन, ठीक है। यूएन के मुख्यतः कितने उद्देश्य है? 4 उद्देश्य है, और इसे कंठस्थ कर लो, मैं आपसे कह रहा हूं, ठीक है। और वो सब ना कहीं सुरक्षा और शांति के ही इर्द गिर्द जो है वो घूम रहे हैं, ठीक है। आओ समझते हैं। सामूहिक व्यवस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा कायम रखना, ठीक है।
सामूहिक व्यवस्था द्वारा क्या करना कि विश्व भर में ना शांति सुरक्षा स्थापित करना, इनका पहला उद्देश्य जो मैंने आपसे कहा था। पॉइंट नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण निवारण करना। मैंने फिर कहा ना कि जितने भी विवाद उठेंगे अलग अलग राष्ट्रों के बीच, उनका जो निदान होगा वो किस प्रकार होगा, वो होगा शांतिपूर्ण ढंग से, पूर्ण तरह से शांतिपूर्ण ढंग से, ठीक है। राष्ट्रों के आत्मनिर्णय और उपनिवेशवाद विघटन की प्रक्रिया को गति देना। जितने भी राष्ट्र इसके मेंबर होंगे ना, किसके मेंबर होंगे, यूएन के, उनके आत्मनिर्णय और उपनिवेशवाद की विघटन, मतलब कि उनको हेल्प करना उपनिवेश स्थापित करने में, इसमें सारे राष्ट्र जो क्या करेंगे वो मदद करने वाले हैं, ठीक है। और पॉइंट नंबर 4, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं मानवीय क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और मानवीय क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना कि सभी राष्ट्र क्या करेंगे, इसमें उनको हेल्प करेंगे, उनको प्रोत्साहित करेंगे आगे बढ़ने की ओर, ठीक है। ये थे यूएन के कुछ सिद्धांत और उनके उद्देश्य। ये वीडियो बहुत छोटी थी क्योंकि मुझे इसके बाद वाली वीडियो में ना मुझे चर्चा करनी यूएन के अलग अलग घटों के बारे में, इसलिए मैंने इस वीडियो को एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपने वीडियो में पहले नहीं देखी है उसको आप लोग देखो, उसकी नोट्स बनाओ, और इसका भी अगर आप चाहो ना तो उसको वीडियो को पॉज करके एक बार मैं हट जा रहा हूँ, आप इसका नोट्स जरूर प्रिपेयर करो क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है बच्चों, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा बच्चों, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम मिलेंगे अपने वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू।